दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जैसे ही सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत खत्म हुई और वहां पर अबू मोहम्मद अल जुलानी के एचडीएस ग्रुप ने कंट्रोल हासिल किया, तो शुरुआती वक्त में जो चंद चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हुई या जिन चीजों की सबसे ज्यादा दुनिया भर में चर्चाएं हुई, उनमें से एक दमिश्क की ये मस्जिद भी थी। वो इसलिए क्योंकि रेबल ग्रुप के लीडर अल जुलानी ने पहले तो दमिश्क में एक ग्रैंड एंट्री मारी और उसके बाद अपनी फर्स्ट या फिर कह सकते हैं कि अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए किसी और जगह को नहीं बल्कि इसी मस्जिद को चुना और यहाँ से अपना वो पहला भाषण दिया कि जिसमें सिर्फ सीरिया के आम लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी ताकतों के लिए भी मैसेज छिपा हुआ था। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर इस मस्जिद को अपनी पहली और विक्ट्री स्पीच के लिए अल जुलानी ने चुन भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो सकती है। भला एक मस्जिद ही तो है और फिर ऐतिहासिक भी है, काफी पुरानी इमारत है, बड़ी इमारत है, तो इसलिए चुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अल जुलानी ने इस मस्जिद को जो चुना है उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा छिपी हुई है, बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और बहुत बड़ा मंसूबा छिपा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर वो कैसे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग जरा मुझको ये बताएं कि आपको ये तो पता ही होगा कि इस्लाम रिलीजन में सबसे मुकद्दस मतलब कि सबसे पवित्र जगह है मक्का शहर में मौजूद काबा, जबकि जो दूसरी सबसे मुकद्दस जगह है वो है मदीना शरीफ। तीसरे नंबर पर नाम आता है बैतुल मुकद्दस का। मगर क्या आप लोगों को कभी किसी ने बताया कि ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम की जो चौथी सबसे मुकद्दस जगह है वो कौन सी है? चलिए, ये भी अभी के लिए यहीं पर रहने देते हैं। अब जरा ये बताइए कि ये बात तो आप लोग हमेशा से ही सुनते आए होंगे कि हदीस के मुताबिक कयामत की ये एक बड़ी निशानी है कि कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में दोबारा वापसी होगी और किस तरह से होगी ये भी हमको बताया जाता है कि सीरिया का जो मशहूर दमिश्क शहर है उसकी एक खास मस्जिद के एक खास मीनार पर सुबह फजर की नमाज के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नाजिल होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी भी उसी मस्जिद के अंदर होंगे और वो बिल्कुल नमाज की जमात कराने की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी अपनी बजाय उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मना कर देंगे। जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे ही वो फजर की नमाज अदा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सीरिया के दमिश्क शहर के अंदर वो कौन सी खास मस्जिद है और वो उस मस्जिद का वो कौन सा खास मीनार है कि जिसके ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा? अभी जरा थोड़ा और भी आगे बढ़ें तो आप लोगों ने यहया अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा कि जो अल्लाह के एक मशहूर नबी थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक भाई मतलब के कजन हुआ करते थे और जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों में भी काफी माना जाता है, काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और जिनको उस दौर में काफी बेदर्दी के साथ शहीद भी कर दिया गया था। तो क्या आप लोग जानते हैं कि शहीद करने के बाद उनके सर को कहाँ दफनाया गया था? और आगे बढ़ें तो जरा ये बताइए, क्या आपको पता है कि फतेह बैतुल मुकद्दस हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र कहाँ पर मौजूद है? थोड़ा और भी आगे बढ़ें तो जरा बताएं कि करबला की जंग के बाद कि जब हजरत इमाम हुसैन को उनके साथियों समेत शहीद कर दिया गया था, तो फिर हजरत इमाम हुसैन के खानदान के जो बच्चे थे या फिर जो औरतें थीं उनको कैदी बनाकर और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हुए करबला से जब दमिश्क लाया गया था तो उनको कहां पर ठहराया गया था? दमिश्क की वो कौन सी खास जगह थी कि जहां पर यजीद के सामने उनको पेश किया गया था, उनको परेशान किया गया था? इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के सर को भी यजीद के सामने किस जगह पर पेश किया गया था? वो कौन सी जगह थी कि जहां पर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के सर को आम लोगों के सामने रखा था ताकि वो इसके जरिए से एक बड़ा मैसेज दे सके? तो दोस्तों, इन सारी ही चीज़ों का, इन सारे हिस्टोरिकल सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है और वो जवाब है उमैयत मॉस्क, कि जिसको अरबिक में अलजाम उल उम या फिर बहुत सारे लोगों की तरफ से ग्रैंड मॉस्क ऑफ दमिश्क भी कहा जाता है। बिल्कुल देसी भाषा में बताओ तो आप में से बहुत सारे लोग इसको दमिश्क की जामा मस्जिद भी कहते होंगे और यही वो खास और 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी वो ऐतिहासिक मस्जिद है कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी और जिस मस्जिद को ही अल जुलानी की तरफ से अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए चुना गया था, क्योंकि न सिर्फ सीरिया के ही आम आवाम के दिलों में बल्कि बाकी पूरी मुस्लिम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के दिलों में भी इस मस्जिद की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है,
इस चीज का अंदाजा अल-जुलानी को अच्छी तरह से है। अब अगर थोड़ा बहुत इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी नजर डाले तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा सहाबाए किराम, सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन, सबसे ज्यादा मुफक्किरीन या फिर किसी और भी तरीके से जुड़े हुए जो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स रहे, वो मक्का और मदीना के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पर दफन है तो वो दरअसल यही शहर दमिश्क है। खिलाफत राशिदा के बाद जब सल्तनत बनु उमैया का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इसको अपने सेंटर बनाया और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। और सल्तनत बनु उमैया का ही जो एक मशहूर और ताकतवर हुक्मरान था अल-वलीद, उसने ही 705 से लेकर 715 ईस्वी के बीच में ही इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। तामीर के मामले में ये अल-वलीद के सबसे बड़े और सबसे जबरदस्त काम के तौर पर भी याद किया जाता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि इस खास जगह की अहमियत इस मस्जिद के बनने से भी सैकड़ों या कह सकते हैं कि हजारों साल पीछे से कायम रही है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एक खास जगह को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर किसी दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों यानी कि हाबिल और काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। इसके अलावा एक खास जगह को लेकर इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि हजारों साल पहले ये उन यूनानी लोगों की भी एक इबादत गाह हुआ करती थी कि जो सितारों की इबादत क्या करते थे। बाद में जब रोमन एम्पायर ने इस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया तो इन्होंने इसको वक्त के साथ गिरजाघर में बदल दिया। अब ये ईसाइयों के लिए अहम जगह बन गई। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि इसका कनेक्शन हजरत याहया अलैहिस्सलाम से जोड़कर भी देखा जाता है, जो सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ईसाइयों के इतिहास में भी एक अलग अहमियत रखते हैं। साथियों, जब ये मस्जिद बनना शुरू हुई थी तो ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो पहली सदी हिजरी की सबसे बड़ी मस्जिद थी। चाहे इस मस्जिद को बनाने के लिए जो मजदूर हो या जो कारीगर हो, उनके नंबर्स हो या लगने वाली हद से ज्यादा कीमत हो या फिर और भी चीजें हों, वो सारी ही बेमिसाल थीं। मस्जिद को बनाने के लिए जो उम्दा सामान मंगाया गया था वो आज के दौर के भारत, फारस मतलब के ईरान और मराकेश वगैरह से मंगाया गया था। सोने चांदी का भी खूब इस्तेमाल किया गया था और मीनार वगैरह बनाने के लिए तो जमीन की इतनी गहरी खुदाई की गई थी कि नीचे से पानी निकल आया था। मतलब उस दौर में पूरी दुनिया में ही इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन की खूब चर्चाएं थी, धूम मची हुई थी। लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते थे। वैसे तो दोस्तों ये मस्जिद आज भी सीरिया की पहचान है, उसका फख्र है। इतनी मजबूत पहचान है कि गूगल पर रैंडमली सीरिया भी लिखेंगे तो आपको शुरुआती जो 2-3 इमेजेस मिलेंगी उनमें से एक इमेज इस मस्जिद की जरूर मिलेगी। मगर हाँ, दूसरी तरफ इस बात का भी इनकार नहीं किया जा सकता, हर दौर में सीरिया के अंदर जो बड़ी बड़ी जंगें हुई, बड़े बड़े खतरनाक हालात पैदा हुए, कभी कुदरती आफत आई तो कभी आग वगैरह लग गई। इन सारी चीजों ने इस मस्जिद को काफी नुकसान भी पहुंचाया। दावा तो ये भी किया जाता है कि इस मस्जिद के अंदर वो खास कुरान भी मौजूद था कि जिस कुरान के ऊपर शहादत के वक्त इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का खून टपका था। मगर मस्जिद में लगने वाली एक खतरनाक आग की वजह से बहुत सारी चीजों के साथ साथ वो कुरान भी शहीद हो गया था, यानी कि जल गया था। खास तौर से 2011 के बाद से ये जो सिविल वॉर शुरू हुआ है, इसने तो आपको पता ही है कि सीरिया के बड़े बड़े शहरों की जो आलीशान नई या पुरानी इमारतें थीं उनको मलबे में बदल दिया है। खुशकिस्मती कहिए या फिर इसको चमत्कार कहिए कि ये इमारत बिल्कुल वैसी की वैसी ही सलामत रही। मगर हाँ, अगर इस इमारत के बाहर खड़े होकर इस इमारत को देखा जाता है या फिर अगर आप लोग इस इमारत की नई और पुरानी तस्वीरों को देखकर कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट इसका कलर तो ये बताता है कि सीरियन सिविल वॉर का असर तो इसके ऊपर भी पड़ा है। तो साथियों, इस ऐतिहासिक मस्जिद से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी जो आप लोगों के पास हो और हम अभी भी यहाँ पर शेयर ना कर सके हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।